नमस्कार, मैं रुचि डोभाल विप्रवाणी एस्ट्रो कंसल्टेंसी से। आई एम पामिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, हीलर। रेगुलरली हम अपने वीडियोस बना रहे हैं और मैं तो कोशिश करती हूँ कि जो लोगों मेरे से पूछते हैं, जो जनरल क्वेश्चन मेरे से पूछे जाते हैं, रादर देन कोई सीरीज़ चलाने के, आई शुड उनके आंसर देने की मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ। मैंने एक दैट टाइम आई वॉज नॉट यूट्यूब, मैंने फेसबुक पे अपने कुछ वीडियोस डाले थे, पेरेंटिंग एंड यू, जिसमें मैंने प्लानिटरी पोजीशंस को लेकर और कैसे आप एक अच्छी पेरेंटिंग कर सकते हैं, ऐसी एक सीरीज़ बनाई थी। तो अभी मेरे पास वापस मेरे दो क्लाइंट्स ने, फ्रेंड्स ने फ़ोन किया कि मुझे वो वीडियोस अपने यूट्यूब पे अपलोड करने चाहिए, लेकिन अब उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, पुराने भी हो गए हैं। मैं कोशिश करूँगी कि विद न्यू थिंग्स, क्योंकि एवरी डे हम ग्रो करते हैं, हर रोज़ हम कुछ नया लर्न करते हैं, तो मैं आपके लिए पेरेंटिंग एंड यू की सीरीज़ वापस लेके आऊँ। सबसे पहले हम आज जो मेरे से स्पेसिफिकली पूछा गया था वो है एक वर्ड आजकल बहुत ज़्यादा चलन में हो गया है, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। बहुत ज़्यादा, मतलब छोटे छोटे बच्चे भी एंग्जाइटी वर्ड को यूज़ करते हैं और समहाउ मैं बड़ी वंडर हो जाती हूँ, क्योंकि जब हम स्टूडेंट थे, छोटे थे, तो एंग्जाइटी नामक वर्ड हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता था। हमारे पेरेंट्स हमको मार भी देते थे, डांट भी देते थे, स्कूल में टीचर्स हमको डांट देते थे। हमने कभी, आई डोंट नो, हमने कभी इंसल्टेड फील नहीं किया, कभी हमको ऐसा नहीं लगा कि ओ माई गॉड अब तो जान दे दो, मतलब इतनी इंसल्ट हो गई। इट वॉज पार्ट ऑफ अवर स्टूडेंट लाइफ और मतलब डांट खाना तो नॉर्मल था। अभी ये कहीं ना कहीं प्लानिटरी पोजीशन का तो रोल होता ही है, लेकिन मैं आपको बताऊं 0 से 12 इयर्स तक बहुत बड़ा रोल माँ बाप का होता है। पेरेंटिंग का इतना बड़ा रोल होता है कि आप एक एवरेज बच्चे को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हो। आपने उस पौधे को जैसा साध लिया ना 12 साल तक, उसके बाद वो आप एक समाज में बहुत प्रोडक्टिव, बहुत एक वंडर सोसाइटी को दे सकते हैं। अगर आपने 12 इयर्स तक उस बच्चे के साथ मेहनत कर ली तो आप अपनी उम्मीदें, अपनी आकांक्षाएं उस पर थोपने लगते हैं। जैसे आजकल के पेरेंट्स को मैंने देखा है कि सारी एक्सपेक्टेशंस उनकी, सारी एस्पिरेशंस उनकी, जो वो नहीं बन पाए, वो बच्चा डांस भी सीख ले, वो बच्चा स्विमिंग भी सीख ले, वो बच्चा, उसको कोडिंग भी आ जाए, उसको सब कुछ आ जाए, लेकिन उसको जो पारिवारिक मूल्य हैं वो कौन सिखाएगा? आपने उसको कोडिंग तो सिखा दिया, लेकिन लव को डिकोड करना कौन सिखाएगा? आप उसको ह्यूमन जो टच होता है उससे बहुत दूर कहीं ना कहीं करते जा रहे हैं, मैकेनिकल। आप उस बच्चे को एक रोबोट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि उसको मल्टीटास्कर मत बनाइए, लेकिन वो जो एक सॉफ्ट फीलिंग्स थी ना, या फिर कुछ पेरेंट्स इतनी ज़्यादा सॉफ्ट फीलिंग्स बच्चे के अंदर डाल देते हैं, इतना प्रोटेक्टिव उसको कर देते हैं कि कोई हमारे बच्चे को ऐसा कुछ भी ना कह दे, फिंगर से भी टच ना कर दे, उसको एक कोकोन के अंदर बंद रखते हैं। और जब वो रियल वर्ल्ड में जाता है तब वहां पे उसको वो प्रोटेक्शन और वो केयर नहीं मिलती, और तब ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन का खेल शुरू होता है। क्योंकि घर में तो कभी उसने नो सुना ही नहीं, आपने कभी उसको नो बोला ही नहीं, और ऑल ऑफ सडन दुनिया रिजेक्ट कर रही है, ये रिजेक्शन उसको सहन नहीं होता है, और तब ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन का दौर शुरू होता है। तो सबसे पहले अपने बच्चे की पोटेंशियल को पहचानिए। आप अपने सपनों को अलमारी में बंद कर दीजिए, आप उसकी पोटेंशियल पहचानिए, वो किस में बेहतर कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग उसको पॉलिश करने की कोशिश कीजिए। मेरे पास इतने बच्चे आते हैं कि पेरेंट्स ने कसम खाई हुई है कि ये गवर्नमेंट जॉब में जाएगा। भाई, आपके कसम खाने से कुछ नहीं होता है ना, उसकी प्लानिटरी पोजीशन इसके अकॉर्डिंग है या नहीं, वो बच्चा इसके लिए प्रिपेयर है या नहीं। मेरे समझ में नहीं आता कि आप उसको प्रेशराइज करके डॉक्टर इंजीनियर बना लेंगे, विल बी ही और शी हैप्पी? आप उसको खुश रहना सिखा पाएंगे? तो EQ को बढ़ाना है। IQ तो गिफ्टेड होता है, IQ वो ऊपर से लेके आया है, हर बच्चा डिफरेंट IQ लेके आया है। EQ पे, इमोशनल क्वेश्चन पे आपको काम करना है। आप उसको ये जो पापा की परी और प्रिंसेस, इससे बाहर लाइए, रियल वर्ल्ड में अपने बच्चों को पालिए, उनको थोड़ा हार्डशिप भी सिखाइए, नो सुनना भी सिखाइए। अदरवाइज एक वो बच्चा कैसे फेस करेगा इतनी हार्डशिप लाइफ की? हर जगह आप उसके साथ अवेलेबल होंगे क्या? हर जगह पेरेंट्स होंगे टू प्रोटेक्ट हिम, टू प्रोटेक्ट हर?
सबसे पहले आज हम बात करेंगे एंजाइटी और डिप्रेशन पे। मैं आ रही थी तो इसलिए पेरेंटिंग से शुरू किया कि प्लेनेटरी पोजीशन कैसी भी हो, बच्चे को थोड़ा थोड़ा ना सुनना भी सिखाइए, उसकी भावनाओं को समझिए, उसको सजेशन देने का मौका दीजिए, घर में ऑर्डर देने का नहीं। ही कैन सजेस्ट यू, ही कैन नॉट ऑर्डर यू। आप इस डिफरेंस को समझिए। तो कई बच्चे डोमिनेट कर रहे हैं घर को, नहीं सुन रहे हैं पेरेंट्स की। अगर मैं आज बात करूं कि किस रीजन से हमारा डिप्रेशन और एंजाइटी मेनली डिराइव होता है, दैट इज फॉर मून। हमारे चंद्रमा मनसो जातः ऐसा बोलते हैं, चंद्रमा मन का कारक है। तो चंद्रमा वीक होने से अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी बुध की वजह से और कभी कभी सूर्य की वजह से भी ऐसा होता है, पर 90% केसेस में चंद्रमा वीक होने की वजह से ही ऐसा होता है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे हमारे हाथ में चंद्रमा। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ये जो हमारा अंगूठा है इसके नीचे का जो हिस्सा है ये तो होता है शुक्र, और इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर होता है मून। ये चंद्रमा है। ये मैंने रेड कलर से एक लाइन बनाई है, ये है हमारी ब्रेन लाइन, मस्तिष्क रेखा। अगर किसी बच्चे की मस्तिष्क रेखा ऐसा ढलानदार चंद्रमा की तरफ जा रही है, ऐसा यहाँ तक भी आ सकती है, चंद्रमा पे पूरा नीचे भी जा सकती है, और ऐसी ढलवा भी हो सकती है। तो अगर ऐसी कर्व्ड आपके बच्चे की ब्रेन लाइन है, फिर आप समझ जाइए कि आपका बच्चा क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा करेगा। वो बहुत सेंसिटिव है, वो बहुत इमोशनल है, वो प्रैक्टिकल होकर डिसीजन नहीं ले पाता है। या अगर स्वयं आप भी ऐसे हैं तो आप प्रैक्टिकल होकर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आप डिसीजन आउट ऑफ लव लेते हैं, आउट ऑफ एंगर लेते हैं, आउट ऑफ हेट्रेड लेते हैं। तो आप जैसे लोगों को या अपने बच्चे को सिखाइए स्पॉन्टेनियस एकदम से रिएक्ट नहीं करना है। डिसीजन, अगर आप बड़े हैं तो डिसीजन थोड़ा ठहर के लीजिए, टेक अ पॉज, आधे घंटे बैठिए, हवा में घूमिए, ठंडा पानी पीजिए, गहरी सांसें लीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए, रादर देन सेइंग कि बस आज के बाद उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। प्लीज डोंट डू दैट। सो आप लोग अपने मस्तिष्क से नहीं सोचते हैं, आपकी सारी थिंकिंग प्रोसेस यहाँ से है, हार्ट से, दिल से सोचते हैं। तो ये वाले लोग इमोशनल होते हैं, ओवर इमोशनल होते हैं। तो ये क्रिएटिव फील्ड में जाएं तो बहुत अच्छा। ये जहाँ पे इमोशंस की ज़रूरत है, जैसे ड्राइंग, आर्ट, इंटीरियर डिजाइनिंग, एनी काइंड ऑफ डिजाइनिंग, अगर उस फील्ड में जाएं तो ये बच्चे ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप इनको मार मार कर इंजीनियर मत बनाइए, और अगर ये इंजीनियर बनना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये बहुत अच्छे बनेंगे, मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बनेंगे। सो दूसरा, फिर ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा देखिए ऐसा गड्ढा है, उसमें दबा हुआ है, जाल है उसमें, आपको लग रहा है कि बहुत ऐसा नीचे को खिंच गया है, उसका जो स्किन है वो नीचे को लटका हुआ है। ये सब खराब चंद्रमा के बताया जाता है कि इस खराब चंद्रमा है। चंद्रमा खराब है तो इसलिए आपको अननोन फियर, डर लगेगा, पर रीजन नहीं पता है कि मुझे क्यों डर लगता है। एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, जरा जरा सी बात पे आपको लगेगा कि अब जीने का कोई कारण नहीं है। अब मतलब मैं तो, निराशा बहुत जल्दी घेर लेगी, फिर आशावान भी हो जाएंगे। तो ऐसे लोग डिराइव्ड बाय मून, चंद्रमा से ही आपको संचालित हैं। तो आप नोटिस करिएगा कि आपका बिहेवियर पैटर्न चंद्रमा के अकॉर्डिंग होगा। जैसे जैसे चंद्रमा आसमान में बढ़ेगा आप हैप्पी हैप्पी हैप्पी, फुल मून नाइट पे तो बहुत ही हैप्पी होंगे, और जैसे 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 आप अमावस की तरफ आएंगे आप सैड 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 होते जाएंगे। तो अभी क्या करें, सबसे पहले कुछ रेमेडीज, जिनके बच्चों के हाथ में ऐसा ढलवा है और आपको लगता है उनको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, चिड़चिड़े हैं, बहुत जल्दी रूठ जाते हैं, बहुत जल्दी मान जाते हैं, हफ्ते में 3 बार खुश रहते हैं, हफ्ते में 3 बार दुखी रहते हैं, और आप उनका मुंह देख के बात करते हैं कि ओके आज मूड ठीक लग रहा है, बात कर लेते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो तुरंत उस बच्चे को चांदी के गिलास में पानी पिलाना शुरू कर दीजिए। जितना ज्यादा चांदी से छुआ हुआ जल आप उसको, और उसका प्लास्टिक बिल्कुल बंद कर दीजिए। प्लास्टिक की बॉटल, प्लास्टिक का टिफिन, एनीथिंग, फूड वार्मर में अगर आप प्लास्टिक में गर्म करते हैं, प्लीज स्टॉप दैट।
सबसे पहले तो ये काम कीजिए कि वो बच्चा प्लास्टिक यूज़ ना करे, और वो बच्चा चांदी कर ले तो बहुत अच्छा। अगर आपके पास चांदी का ग्लास नहीं है तो नो वरीज, नो इश्यूज, आप अपने जग में चांदी के सिक्के डाल दीजिए, पायल डाल दीजिए, अंगूठी डाल दीजिए, चांदी का जो सामान हो आपके पास। फर्स्ट थिंग तो ये करनी है। सेकेंड थिंग आपको क्या करनी है कि प्राकृतिक स्रोत में अगर वो बच्चा स्नान करे ऑफ एंड ऑन तो बहुत, या आप स्वयं भी, ये सिर्फ मैं यहाँ बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ, जिसको भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी होती है, जिसको मूड स्विंग्स होते हैं, प्राकृतिक स्रोत में स्नान करना उनके लिए बहुत अच्छा होता है। अभी हम जैसे जहाँ पे हम सिटीज़ में रहते हैं तो नेचुरल उस पे जाना बहुत टफ होता है, हम नहीं जा सकते। तो अब जब भी बारिश हो, रेन वाटर को आप जमा कर लीजिए, बारिश के पानी को एक बॉटल में जमा कर लीजिए और अपने घर में कहीं पे भी हाइट पे जो ऊपर स्पेसेस होते हैं ना, हमारी कबर्ड्स होती हैं, उसमें रख दीजिए। स्पेशली वो जो उस बच्चे को मूड स्विंग्स होते हैं, एंग्जाइटी होती है, आप स्वयं हैं तो अपने बेडरूम में रख लीजिए। और आप जो है रोज एक तो वहां रख दीजिए और 2 बॉटल्स बारिश का पानी रखिए, एक को चाहे तो बाथरूम में ही रख लीजिए, और रोज 1 ढक्कन 2 ढक्कन बारिश का पानी अपने पानी में डाल के नहाइए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा अननोन फियर, एंग्जाइटी, नेगेटिविटी आपको लगता है कि आपको हमेशा घेर लेती है, कोई ना कोई आपके ब्रेन को हमेशा कैप्चर कर लेता है, आपको नेगेटिव करके चला जाता है, तो क्या करें, आपने क्या करना है, कच्चा दूध भी थोड़ा सा 2 चम्मच अपने दूध में पानी में डाल के नहाइए। तो इसको रूटीन बना लीजिए आप। अगर आपका बच्चा इस नेचर का है या आप खुद इस नेचर के हैं तो आपने कच्चा दूध और बारिश का पानी डाल के नहाइए, इसको रूटीन में ले आइए आपके, तो चीज़ें आपके कंट्रोल में आने लगेंगी। आप जो है अपनी मदर से, अगर आप जैसे अगेन आई एम सेइंग, जिनकी मदर है वो अपने बच्चे को एक स्क्वायर चांदी का पीस गिफ्ट में करें, पतला सा स्क्वायर पीस गिफ्ट करें। छोटा बच्चा उसको एज अ पेंडेंट पहन सकता है, बड़े लोग उसको पर्स में रख सकते हैं। हमेशा अपने पास रखिए, तकिए के नीचे रखिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आप अपनी मदर से या मदरली फिगर, अगर मदर नहीं है तो मासी है, बुआ है, मदरली फिगर्स जो होती हैं उनसे थोड़ा सा चावल, अगर वो आपको थोड़ा सा चावल दे दें, बासमती का 1 किलो दे दें, आधा किलो दे दें, उसमें से 1 मुट्ठी भर के चावल आप एक वाइट कपड़े में बांध के और उसको अपने सिरहाने रख सकते हैं, अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, अपनी पूजा में रख सकते हैं, वो भी आपके मन को कंट्रोल करेगा। तो ये तो है सतत चलने वाली रेमेडीज जो आपको हमेशा करनी है, रेगुलर बेसिस पे आप इन रेमेडीज को कर सकते हैं। आपको जो है माँ जो है अपने बच्चे को, अगर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा बच्चा है या वो अगेन आई एम सेइंग मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसा कच्चे दूध में अपनी उंगली डिप करे, रोज उसको ऐसा कच्चे दूध का टीका लगाए और ऐसे आशीर्वाद दे दे, पता भी नहीं चलेगा, उसको दिखता भी नहीं है वो टीका। यू कैन डू दैट। अब मैं जो एक रेमेडी बता रही हूँ आपको, ये मैं बड़े लोगों के लिए स्पेशली बता रही हूँ, क्योंकि मेरे ज़्यादातर क्लाइंट, यू वोंट बिलीव, कई तो बिल्कुल सुसाइडल टेंडेंसी के भी हैं कि मतलब मैम हम तो जीना ही नहीं है, मरना चाहते हैं, इतना ज़्यादा उनकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ चुका है। सो आई विल से कि एंग्जाइटी अगर आपकी इतनी बढ़ चुकी है तो आप किसी योग्य व्यक्ति से परामर्श लेने में थोड़ा भी ना शर्माएं। ये हमारे यहाँ काउंसलर के पास, थेरेपिस्ट के पास जाना एक टैबू माना जाता है। सो आई विल सजेस्ट कि अब इससे बाहर आ जाइए। जैसे हम ENT कान के डॉक्टर के पास जाते हैं, थ्रोट के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो इफ़ आई एम हैविंग सम इश्यूज विद माई नेचर, विद माई बिहेवियर, तो थेरेपिस्ट के पास जाना कोई ख़राब बात नहीं है। ये मतलब इसको, इससे बाहर आ जाइए। पहली बात, अगर एक्सट्रीम कंडीशन, सुसाइडल टेंडेंसी तक आप पहुँच चुके हैं, तो रादर देन ये मैं कच्चे दूध से नहा लूँ, इससे नहा लूँ, इस पे ही ना स्टक हो जाइए, क्योंकि ये तो इनिशियल स्टेज के लिए है कि अगर आपकी टेंडेंसी है तो ये उसको मिनिमाइज करेगा, लेकिन इनके भरोसे नहीं बैठना है आपने। छोटा बच्चा अगर है, शुरू से ये प्रोसेस अपनाइए, रेमेडीज कीजिए। तो मैं जो इंस्टेंट रेमेडी आपके लिए बता रही हूँ, इसको बोलते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स ब्रीदिंग को प्लीज़ एक बार, जब आपको बहुत ज़्यादा पल्पिटेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, नेगेटिविटी ने आपको घेर लिया है और आपको लग रहा है कि अब कोई उपाय नहीं बचा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, तो क्या करेंगे आप? सिर्फ 5 मिनट अपनी लाइफ के खुद को देंगे, सिर्फ 5 मिनट हिम्मत करके। आपने बैठना है कहीं पे भी, छत पे चले जाइए जहाँ पर आप अकेले हैं और आँख बंद करके बैठ जाइए। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपके सर के चारों तरफ एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। आप इमेजिन कीजिए कि ऐसे लाइन से एक डब्बा बना हुआ है। अब जैसे सपोज मैं जैसे एक ब्लैक कलर का लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, सपोज लाइक दिस, तो मैंने क्या बनाया? अपने सर के चारों तरफ एक रेक्टेंगुलर डिब्बा बनाया है।
ठीक है, इस ये होती है बॉक्स ब्रीदिंग। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब आप अपने सांस का कंट्रोल, इमेजिनेशन यहाँ पे ले आइए कि मेरी सांस, चाहे तो अपनी फिंगर साथ में मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने सांस लेनी है गहरी, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, एंड आई एम टेकिंग, मैं सांस ले रही हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ तक मैं सांस लूँगी 6 तक। अभी मैं सांस छोड़ूंगी 1 2 3 4 5 6। अब मैं सांस लूंगी 1 2 3 4 5 6। अब मैं सांस छोड़ूंगी 1 2 3 4 5 6। तो ये एक सर्कल पूरा हो गया मेरा, ये मेरा बॉक्स का एक पूरा सर्कल पूरा हो गया। मैंने 6 टाइम ब्रेथ इन करी और 6 टाइम ब्रेथ आउट करी। अब मैं क्या करूंगी नेक्स्ट राउंड में, 1 1 2 3 4 5 6, देन 1 2 3 4 5। अब मैं लूंगी 6 बार और छोड़ूंगी 5 बार, फिर लूंगी 6 बार, छोड़ूंगी 5 बार। नेक्स्ट राउंड में अगेन 1 2 3 4 5 6। अब सांस छोड़ूंगी 4 बार, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। अगेन लूंगी 6 बार, छोड़ूंगी 3 बार, अगेन लूंगी 6 बार, छोड़ूंगी 2 बार, देन लूंगी 6 बार एंड छोड़ूंगी 1 टाइम। दैट्स इट। ये साइकिल पूरा करना है आपको। आई होप आपको क्लियर आ गया होगा। और ये इंस्टेंट रेमेडी है, इंस्टेंट, तुरंत आपको सारे सेंसेस कंट्रोल में आ जाएंगे और ऑल ऑफ सडन आपका जो है ये डिप्रेशन वाली जो जोन है उससे बाहर आ जाएंगे आप। ये आप ट्राई कीजिएगा। दिस इज बॉक्स ब्रीदिंग। तो इसको ट्राई करेंगे और बाकी जो रेमेडीज़ मैंने रेगुलर बेसिस पे बोली हैं उनको ट्राई करेंगे। और अगर आपके बच्चे का मून से रिलेटेड या ब्रेन लाइन से रिलेटेड आपका बच्चा बिहेव करता है तो जो मैंने स्टार्टिंग में रेमेडीज़ बताई हैं उनको आप फॉलो करेंगे, ठीक है। सो आज मैं इसको यहीं पे ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट इसी सीरीज़ में नेक्स्ट में कोई और टॉपिक लूँगी और फिर हम उस पर बात करेंगे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट में बताइए कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। थोड़ा सा मुझे भी एनकरेजमेंट मिलता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।